गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के कुछ रूल्स स्टडी किए थे। आज हम उस ऑक्सीडेशन नंबर का एप्लीकेशन स्टडी करने जा रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर को हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला है बच्चों आपके एप्लीकेशन है, वो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है आपकी, टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की हमें अगर एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ अगर मालूम करनी है तो हम ऑक्सीडेशन नंबर के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें मालूम करना है किसी भी सब्सटेंस की एसिडिक स्ट्रेंथ तो भाई ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ऑक्सीडेशन नंबर के। ठीक है, उस सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। यहां पर मैंने एग्जांपल लिया है HClO, जिसको हम हाइपोक्लोरस एसिड बोलते हैं। नेम याद कर लेना बच्चों इसके, ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी क्या है वो केमिकल फॉर्मूला ना दे करके आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में दे देगा कि हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए। ठीक है, तो ये दे सकता है, तो आपको नेम याद होना चाहिए बच्चों। तो HClO यानी कि हाइपोक्लोरस एसिड, HClO2 यानी कि क्लोरस एसिड, और HClO3 यानी कि क्लोरिक एसिड, और HClO4 को हम बोलते हैं आपके पर क्लोरिक एसिड बोलते हैं यहां पर। ठीक है ना, तो इसका हमें एसिडिक स्ट्रेंथ मालूम करना है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सेंट्रल एटम यहां पर हमारा क्लोरीन है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। तो देखिए अगर हम यहां ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं HClO का, HClO, ओके, तो क्लोरीन क्या है यहां पर X मान लिया क्योंकि इसका मुझे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो देखिए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, रूल्स हमने स्टडी किया है। क्लोरीन को X कंसीडर किया और ऑक्सीजन यहां पर -2 = 0। पूरे पर चार्ज कितना है, 0 है, तो 0 कर दिया। तो X -1 हो जाएगा, +1 -2 -1 = 0, यानी कि X इक्वल आपके क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो यहां पर HClO में आपके क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना आता है बच्चों, 1 आता है, +1 आता है। ठीक है ना, सिमिलरली हम इसका भी निकालेंगे, इसका कितना आ गया, +1 आ गया। इसका भी कैलकुलेट करेंगे तो देखिए हाइड्रोजन का 1 है, इसको X माना, और एक ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 2 2 = 4। ठीक है, और क्लोरीन का कितना हो गया, देखो मैं यहां निकाल के बता देता हूं। HClO2, H का +1 है, Cl का X कंसीडर किया, और यहां 2 ऑक्सीजन एटम है, हर एक का -2 है, तो 0, ओके, कुल 0। तो यहां हो गया +1 + X प्लस माइनस 2 2 = 4 = 0, यानी कि X -3 = 0, यानी कि X = 3। तो यहां पर आपके Cl की वैल्यू कितनी आ गई, ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ गई यहां पर। ठीक है, इसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे आपके HClO3 में, तो सेम आपके सभी में इसी तरह से आता जाएगा ये। ठीक है, तो यहां भी आपके देखिए कितना आएगा HClO3 में, HClO3 इसका क्या हुआ, +1 हो गया, प्लस X कंसीडर किया क्लोरीन को, यहां पर +3 एटम ऑफ ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का -2 होता है, और पूरे मॉलिक्यूल पर, पूरे कंपाउंड पर चार्ज कितना है, 0 है। ठीक है ना, तो ये भी हम रूल्स में पढ़ चुके हैं कि किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट जो एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स का एल्जेब्रिक सम क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये 0 हो गया, तो 1 + X +- 3 2 = 6 = 0, तो X -5 = 0, तो X = 5 आ गया। ठीक है, तो यहां X = 5 आपके आ जाएगा। तो इस तरह से आपके क्लोरिक एसिड में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5। सिमिलरली यहां भी हम निकाल लेंगे, देखिए 4 2 = 8, -8 हो गए, प्लस का 1 हुआ तो -7 हो गए। इसको X कंसीडर किया, -7 को दूसरी साइड में लेके गए, तो X क्या आ गया, +7 आ गया। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख लेना, आ जाएगा आपका। ओके, 3 मैंने कैलकुलेट करके बता दिया। तो देखिए यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर सभी के इतने आ गए। आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है तो ऑक्सीडेशन नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा होगा वो
उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो पर क्लोरिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ बच्चों ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा। उससे कम होगी क्लोरिक एसिड की, यानी कि HClO3 की। उससे कम होगी क्लोरस एसिड की, यानी कि HClO2 की। और सबसे कम होगी हाइपोक्लोरस एसिड की, यानी कि HClO की होगी। तो ये ऑर्डर होगा आपका एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना। ये है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से किसी भी सब्सटेंस की एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहली एप्लीकेशन तो बच्चों इसकी ये हुई। दूसरी एप्लीकेशन है आपके टू डिटरमाइन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग नेचर और रिड्यूसिंग नेचर ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। तो हम OM की हेल्प से किसी भी सब्सटेंस की ऑक्सीडाइजिंग नेचर और रिड्यूसिंग नेचर मालूम कर सकते हैं कि भाई ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। ओके, सॉरी वीक नहीं, ये स्ट्रॉन्ग है कि ये रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, हम मालूम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं जिनके जनरली इन्हीं के ही क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, क्रोमियम, मैग्नीज, ऑस्मियम, रुथेनियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो इनके मैंने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर और लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर मैंने दे रखे हैं, ठीक है ना। ओके, रटने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे निकाल सकते हो, N2 N-8 से निकाल सकते हो। यहां पर N है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या उसका ग्रुप नंबर होता है ये, ठीक है। कोई भी एक ले लीजिए, जैसे मैंने नाइट्रोजन ले लिया। नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5 होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है। या ग्रुप नंबर 5 होता है, तो मैंने देखिए N की जगह 5 रख दिया, 2 N की जगह 5 रखा, 5 - 8 यानी कि क्या आ गया आपकी 5 2 -3। तो 5 जो ये जो N है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर को शो करती है और N-8 लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर को शो करता है। ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर को शो करता है ये, ठीक है। तो N2 N-8 के थ्रू हम किसी भी एलिमेंट्स का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर और लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर मालूम कर सकते हैं बच्चों आपके, ठीक है। तो देखो मैंने मालूम किया ना कि नाइट्रोजन का हाईएस्ट +5 है और लोएस्ट -3 है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर अगर किसी भी कंपाउंड या सब्सटेंस की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट जो एलिमेंट्स है उसकी अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर आता है तो वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ओके, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ओके। और अगर मान लो इसका लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर आता है, किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट्स का अगर लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर आता है तो वो आपके क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्लियर बेटा ये चीज। और दोनों के मिडिल में आता है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर और लोएस्ट ऑक्सीडेशन के मिडिल में कोई अगर ऑक्सीडेशन नंबर आता है किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट का, तो फिर वो उसमें दोनों ही नेचर होंगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग, बोथ दोनों ही प्रॉपर्टीज होंगी उसमें, ठीक है। तो मैंने आपको वर्बली यहाँ पे बता दिया है, हम एग्जाम्पल के थ्रू स्टडी करेंगे, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिसके थ्रू हम स्टडी करते हैं कि भाई कैसे इस सेकंड पॉइंट को वहां पर समझाया जाए, ठीक है। तो मैंने यहां पर देखिए एक एग्जांपल ले लिया, जैसे मालूम मैंने लिया KMnO4। मुझे मालूम करना है बच्चों कि ये KMnO4 आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, कि इसमें दोनों ही प्रॉपर्टी अवेलेबल है, ये मुझे मालूम करनी है। तो देखिए मैं क्या करूंगा, इसमें जो मैग्नीज है, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा। तो देखो निकालते हैं हम। पोटेशियम का कितना होता है बेटा, +1 होता है, ठीक है, ओके। फर्स्ट ए ग्रुप का +1 होता है, हम रूल्स में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। मैग्नीज को मैंने X कंसीडर किया, प्लस ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, हर एक एटम्स का -2 होता है, और पूरे मॉलिक्यूल पर या कंपाउंड पर चार्ज क्या है, 0, तो इक्वल में 0। ये इक्वेशंस बन गई हमारी। सॉल्व करते बेटा इसको, X ये है +1 प्लस ये प्लस माइनस माइनस 4 2 8 = 0, ओके। तो x - 7
इक्वल 0 यानी कि x इक्वल 7। ओके, यानी कि x की वैल्यूज +7 आ रही है। x हमने क्या कंसीडर किया था? मैग्नीज कंसीडर किया था हमने। x क्या कंसीडर किया था? मैग्नीज। ओके, तो मैग्नीज की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बेटा? आपके देखिए, देख लेते हैं, ये रही देखो, +7 होती है। इट मींस इस कंपाउंड में भी प्रेजेंट जो मैग्नीज एलिमेंट है उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। और मैंने क्या बोला? अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो वो आपका क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो KMnO4 बच्चों यहां पर क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, मालूम है ना आपको? ओके, चलो K2Cr2O7 निकालते हैं कि वो भी है कि नहीं। ठीक है ना? तो देखिए K2Cr2O7 ये मैंने निकाला। ओके, अब देखता हूं मैं इसमें। तो देखिए K2Cr2O7 में पोटेशियम का +1 होता है, पर लेकिन यहां पर पोटेशियम कितने? 2 हैं, तो +2 हो गया। क्रोमियम 2 एटम है, एक क्रोमियम को X माना तो यानी कि 2X हो गया, 2 एटम है। तो यहां पर आपके देखिए प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस, देखो ऐसे कर देता हूं। देखिए प्लस किया, 7 एटम है ऑक्सीजन के, हर एक का -2 होता है, तो प्लस माइनस ओके माइनस होता है। इक्वल में 0 कर दिया तो 2 + 2x प्लस माइनस माइनस, ये 14 हो गया, ये 0 हो गया। ओके, तो 2x इक्वल क्या हो गया? -12 इक्वल 0, और 2s इक्वल हो गया 12/2 इक्वल यानी कि 6, यानी कि x की वैल्यू हमारी यहां पर क्या आई? आपके 6 आई। x की वैल्यू क्या आएगी? हमारी 6 आएगी यहां पर। ओके, तो x क्या कंसीडर किया था? हमने क्रोमियम को किया था। तो देखते हैं कि भाई ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या, ये मिडिल में आ रही है, ये लोअर में आ रही है कि हाईएस्ट में आ रही है? क्रोमियम ये रहा +6, देखो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम की, और इस कंपाउंड में प्रेजेंट जो क्रोमियम है वो भी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। तो इट मींस ये K2Cr2O7 क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो कोई भी कंपाउंड में प्रेजेंट अगर एलिमेंट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है, तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अगर लोएस्ट शो करता है तो वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और स्ट्रॉन्ग और लोएस्ट दोनों के बीच में कोई ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो वो बोथ होगा, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग। तो बच्चों ये हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कुछ एग्जांपल स्टडी किए हैं। ठीक है ना? अब हम यहां पर कोई एक रिड्यूसिंग के हम यहां पर एग्जांपल स्टडी कर लेते हैं। ठीक है बेटा? आपके जैसे मैंने ले लिया PH3 का मुझे मालूम करना है कि भाई ये क्या है, इसकी नेचर क्या है। तो बेटा मैंने इसको X माना, ठीक है, +3 एटम ऑफ हाइड्रोजन है, हर एक का +1 होता है, इक्वल में 0 हो गया। तो X इक्वल क्या आ गया? -3। X यहां पर क्या कंसीडर किया? फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस का कितना आ रहा है? -3 आ रहा है। देखो फॉस्फोरस का -3 यानी कि लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है। इट मींस ये क्या हुआ? आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। फॉस्फीन आपके स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों। ठीक है, तो इससे से हम रिड्यूसिंग एजेंट और आपकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मालूम कर सकते हैं। जैसे देखो NH3 है, NH3 में मालूम करते हैं। देखो X माना, 3 एटम ऑफ हाइड्रोजन है, हर एक का +1 होता है, इक्वल में 0, तो X इक्वल -3 यहां भी आ गया। तो नाइट्रोजन का देखिए -3 है, नाइट्रोजन देखते हैं, ये रहा। तो ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों आपके। ठीक है ना? ये भी क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों आपकी। तो इससे से हम आइडेंटिफाई करते हैं। चलो अब हम करने जा रहे हैं तीसरी कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी हो गई ऑक्सीडाइजिंग निकाला, रिड्यूसिंग निकाला। अब ऐसे एलिमेंट्स देखते हैं, कंपाउंड देखते हैं जिसमें दोनों ही नेचर होती है। जैसे मैंने देखा बेटा आपकी HNO2, ठीक है ना, इसको नाइट्रस एसिड बोला जाता है। अब देखिए इसको मुझे मालूम करना है कि इसमें कौन सी नेचर है। ओके, H को मैंने लिया +1, नाइट्रोजन को X कंसीडर किया, ऑक्सीजन के यहां पर क्या है? 2 एटम है, हर एक का -2 होता है, इक्वल 0। ठीक है, ये हो गया। ओके, अब इक्वेशन बन गई हमारी। यहां पर देखिए 1 + x ± -2 × 4 = 0।
यानी कि x माइनस 3 इक्वल 0 और x इक्वल 3। ये आ गया ना आपके, यानी कि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इस कंपाउंड में +3 आ रही है। देखते हैं नाइट्रोजन की तरफ चलते हैं। नाइट्रोजन ये रहा, नाइट्रोजन की हाईएस्ट होती है +5 और लोएस्ट होती है -3, यानी कि देखिए -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5, ये लोएस्ट है नाइट्रोजन की और ये है हाईएस्ट, और ये सब उसकी क्या है, मिडिल की ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर इनमें से कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आती है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में, तो उसमें दोनों ही नेचर होंगी, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग। तो देखो चेक करते हैं, हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, +3, यहां आ रही है, तो मिडिल में आ रही है कि नहीं आ रही है भाई, -3 और +5 के बीचों बीच में आ रही है कि नहीं आ रही है, बीच में आ रही है ना। तो बच्चों इस HNO2 की जो नेचर होगी वो क्या होगी आपके, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग, बोथ नेचर होगी, बोथ नेचर, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग बोथ नेचर्स होंगी बच्चों। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों इसका।